अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन फोटोसेंसिस का सेकंड फेज़ है। फोटोसेंसिस फूड की प्रोडक्शन, प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसेंसिस, और इसमें ये होता है वो दो स्टेप में फूड की प्रोडक्शन कंप्लीट होती है। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। अब अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लाइट एनर्जी को डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। लाइट एनर्जी यूज़ करके दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ATP और NADPH हैं। ठीक है, अब ATP और NADPH जो हैं उनको यूटिलाइज हमने करना है और हमने बनानी है ग्लूकोज ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। इसे हम डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, और इसका एक और नाम भी है कैल्विन साइकिल। इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं मेल्विन कैल्विन थे, इसीलिए हम इसे डार्क रिएक्शन के साथ साथ हम इसे कैल्विन साइकिल भी कहते होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो है इसकी लोकेशन देखें कि ये होता कहाँ पर है। तो डार्क रिएक्शन की जो लोकेशन है वो है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है जिसके अंदर फोटोसेंसिस होती है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है। तो उसके स्ट्रोमा के अंदर, यानी कि उसके लिक्विड मटेरियल, जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही उसके अंदर हमारे पास जो है वो होता है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर जो है वो ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब इसकी डिटेल्स देखने के लिए हम इसकी समरी देखेंगे कि आखिर ये रिएक्शन किस तरह से होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और किस तरह से जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब वो जो 5 कार्बन कंपाउंड है, आप देख सकते हैं कि ये जो 3 हमारे पास कंपाउंड्स हैं 5 कार्बन, ये डॉट्स हैं वो 1 कार्बन को शो कर रहे हैं। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड, ये और एक ये तीनों 5 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ये यूटिलाइज होंगे। साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आगे इसके साथ रिएक्शन करेंगे। 5 कार्बन कंपाउंड जो है इसके साथ, एक कार्बन इसके साथ आके मिल जाएगा, दूसरे वाला जो है वो इसके साथ, और जो तीसरे वाला है वो इसके साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे साइड पे हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास कार्बन इसके साथ आके मिले हैं, क्योंकि ये 5 कार्बन कंपाउंड था, अब एक ही कार्बन इसको और मिल गया है, तो अब ये बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड। यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड जो 3 हमारे पास थे वो 6 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है इनकी ब्रेकडाउन होती है, और ये 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं। देखिए 6 3 आर 18, यानी यहाँ पे 18 कार्बन थे, लेकिन हर एक कंपाउंड जो था उसके अंदर 6 कार्बन थे, तो टोटल हमारे पास 3 कंपाउंड्स थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 कंपाउंड है, क्योंकि हर एक कंपाउंड के पास 3 कार्बन मौजूद हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं ये ATP और NADPH को यूज़ करेंगे, और ATP और NADPH को यूज़ करके इसकी रिडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे H है, हाइड्रोजन, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक 3 कार्बन कंपाउंड आ जाएगा। जो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड मौजूद थे, एक 3 कार्बन कंपाउंड निकलेगा, इसके साथ ये 3 कार्बन कंपाउंड यानी कि कार्बन आ गए हमारे पास। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन आ गई, और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना देंगे ग्लूकोज, जो कि बनाना हमारा मकसद था। जो हमने कहा कि इसकी अंदर होना क्या है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, और यूज़ किसको करना है, ATP और NADPH को। तो आप देख सकते हैं कि ATP और NADPH को हमने यूज़ किया और इससे बन गया हमारे पास ग्लूकोज। अब जो हमारे पास 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड थे, क्योंकि हम उसमें से एक यूज कर चुके हैं, तो बाकी हमारे पास 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड बचेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, एक इसमें से निकल के यूज़ हो गया, और बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड बचेंगे। हर एक कंपाउंड के पास 3 कार्बन मौजूद हैं। अब जो इसका लास्ट स्टेप है उसमें क्या होना है, उसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होनी है। ठीक है, और रीअरेंजमेंट करने के बाद ये क्या करेगा कि ये हमारे पास जो है ये 5 कार्बन वाले जो है वो कंपाउंड्स बना देगा, वो ओरिजिनल कंपाउंड जो इस रिएक्शन में यूज़ हुआ था। अब ये देखें कि ये हमारे पास 3 कार्बन
आपके 5 कंपाउंड हैं, 3 5 आर 15, यानी टोटल 15 कार्बन हैं इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसमें आप देखें कि ये हमारे पास जो है वो 5 यानी कि 15 कार्बन वाले 3 कंपाउंड बन जाएंगे। यहाँ भी 15 कार्बन हैं और यहाँ भी 15 कार्बन हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे जो है वो 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड हैं और यहाँ पे 5 कार्बन वाले 3 कंपाउंड है। इस तरह से जो ओरिजिनल हमने 5 कार्बन कंपाउंड यूज़ किया था हमें वो भी वापस मिल जाएगा और हमें ग्लूकोज भी मिल जाएगा और ये रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये था डार्क रिएक्शन हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से लाइट को इन्वॉल्व किए बगैर हमने ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी है। अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करेंगे।